फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम माय सिटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम ग्रामर लेसन करेंगे आर्टिकल्स। इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। आज हम जो है इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो ग्रामर लेसन आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आपको क्लियर हो गया होगा। ए एंड द तीन होते हैं हमारे आर्टिकल्स। एक टू टाइप्स में जो है हम इसको डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम किनको बोलते हैं। ए एन, जैसे हमें वर्ड से क्लियर है। इनडेफिनेट अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। अनसर्टेन, नॉट डेफिनेट, इनडेफिनेट। और डेफिनेट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। द When we use the, तो हम ये कुछ हम पार्ट इसका कर चुके थे, तो अभी हम इसी को रिवाइज करेंगे। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। कहाँ हम ए लगाते हैं, कहाँ हम एन लगाते हैं। दोनों हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, बट कहाँ हम यूज करते हैं, जैसे आपको मैंने समझाया था, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवल साउंड। जहां पे हमें साउंड सुनाई देता है, वोवल साउंड, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एन। जहां हमें कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देता है, वहां हम ए को यूज करते हैं, चाहे वो किससे शुरू हो, किसी वोवल से शुरू हो। बट हमें क्या देखना है बच्चों, साउंड। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, जैसे हमने ये पढ़ा था, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू जल्दी जल्दी करके देखते हैं और आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, अनसर्टेन, ए एंड एन। नेक्स्ट इज योर डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्टिकुलर कोई थिंग के लिए यूज करते हैं, देन वी यूज द। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर बहुत सारी रिवर है, तो हम अगर रिवर वर्ड यूज करें तो इसमें क्लियरिटी नहीं है कि हम किस रिवर वी आर टॉकिंग अबाउट, विच रिवर या विच माउंटेन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर रिवर या पर्टिकुलर माउंटेन या पर्टिकुलर कोई पीक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, द। या पर्टिकुलर कोई बुक है, अगर कॉमनली हम यूज करेंगे तो देन हम यूज नहीं करेंगे द। बट जैसे हम गंगा, यमुना या अरावली की बात करें, हिमालय की बात करें, पर्टिकुलर व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, द अरावली, द विंध्यस, द आर्कटिक ओशन, जो हम किस तरह से हम यूज, अरेबियन सी, थार डेजर्ट। तो पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, देन वी यूज द, दैट इज योर डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट है डिफरेंस क्या है। जैसे अभी मैंने आपको बताया वोवल साउंड, और दूसरा क्या हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ साउंड देखना है आपको, चाहे वो वोवल से शुरू आए। ए इज यूज बिफोर वर्ड सिंगुलर बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ए वोवल विथ साउंड, अगर कोई वोवल है बट उसका साउंड कैसा है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन का आ रहा है, देन वी यूज अ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट क्या है हमारे, बी सी डी। जैसे हमारे वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये पांच को छोड़ के जितने हमारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, क्या कहलाते हैं ये, कॉन्सोनेंट। अ बॉय, अ गर्ल। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी अ यूनिवर्सिटी, अ यू क्या है हमारा, वॉवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है हमारा, वॉवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यूनिवर्सिटी, यूनिक, बट साउंड क्या आ रहा है बच्चों, यूनिवर्सिटी। तो हम यहाँ पे अन नहीं लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे, अ यूनिवर्सिटी। अ यूनिक। सिमिलरली एन हम कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हमारा क्या आएगा बच्चों, वोबल साउंड, ए ई आई ओ यू। एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट,
यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, वोवल साउंड। क्या देखना है, वोवल साउंड, चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्या बोलते हैं, एन ऑनेस्ट बॉय, ये एन ऑनेस्ट मैन, एन हावर नहीं बोलते हैं, एच क्या यहाँ पे साइलेंट। तो प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है बच्चों, वोवल का हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे फ्यू वर्ड्स आर गिवन हियर। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन। कहाँ पे हम यूज करते हैं, अगर हमारे क्या होते हैं ए और एन इज यूज। अब यहाँ पे कंबाइनली कर रहे हैं, हमने अलग अलग देख लिया इसको कि कहाँ पे हमें यूज करना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारा क्या है, साउंड देखना है, वोवल साउंड देखना है और कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसमें यूज करते हैं हम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन आर्टिस्ट, अ डॉक्टर, अ बॉय। अब हम यहाँ पे कॉमन यूज कर रहे हैं दोनों को। एन अम्ब्रेला। सेकंड क्या है हमारा, हम कहीं पे भी अगर प्लूरल होगा देन डोंट यूज ए और एन, इट इज ओनली यूज, किसके लिए यूज करते हैं, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर? अ बुक इज करेक्ट, अगर हम बोलेंगे ए बुक, इट मीन्स इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है ए और एन इज यूज आफ्टर वर्ड what and which in exclamatory sentences। तो मैंने exclamatory जिसमें सडन हमारी फीलिंग्स होती हैं, वहां पे जो है हम क्या, अगर सच और what वर्ड्स यूज हैं तो हमारा क्या यूज होता है, indefinite article। what a scene, what a lovely boy, such a big house। and is used before any profession। अगर कोई भी प्रोफेशन की बात करते, she is a teacher, क्या बोलेंगे हम, she is a teacher। तो प्रोफेशन, he is an engineer, she is a doctor। तो हम क्या यूज करते हैं, कोई भी प्रोफेशन होते हैं वहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करते हैं। एन, ए और एन यूज बिफोर ए वर्ब। अब यहाँ पे देखें आप, वर्ब के आगे बोला है विच इज यूज एज ए नाउन इन अ सेंटेंस। अगर वर्ब जो है किसके जैसे यूज होगा, एज ए नाउन। वी गो फॉर ए वॉक। अब वॉक क्या है आपका, वर्ब, पर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है वॉक। वी गो फॉर ए वॉक डेली, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, शी वॉन्ट्स टू हैव अ बाथ। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा अ वॉक, ए लॉन्ग, शी wants to have a bath। Next, adjective comes. A and an is used before adjectives and comes before singular noun। अगर कोई adjective किससे पहले यूज होता है, बिफोर नाउन, नाउन से पहले, then A or N is used before adjective। For example, she is a beautiful। अब beautiful क्या है बच्चों, एडजेक्टिव, किसकी विशेषता बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को। तो नाउन से पहले हमने यूज करा एडजेक्टिव, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ए और एन को यूज करेंगे। नेक्स्ट इज ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज एन इंटेलिजेंट। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पर्सन को, यहाँ लड़के को कर रहा है, और यहाँ मिनिस्टर को बता रहा है कि एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए और एन को यूज करेंगे। कहाँ, कैसे सेंटेंस में करेंगे, वेयर एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए सिंगुलर नाउन। ए और एन इज यूज फॉर ए सर्टेन एक्सप्रेशन और क्वांटिटी एंड नंबर्स, ए लॉट ऑफ थिंग्स, ₹100 नोट, $1,000,000। तो इस टाइप के जो हैं क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, I have ₹100 note, I have a pen। यहाँ पे few examples are given here। I have a pen, तो a pen, profession, an umbrella, an onion, have a book।
तो हमने यहाँ देखा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम कैसे यूज करते हैं, प्रोफेशंस में यूज करते हैं या किस तरह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं, कहाँ पे वर्ब को अगर नाउन की तरह यूज होता है वहां हम यूज करते हैं, या कोई एडजेक्टिव होता है बिफोर नाउन, देन वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट इज definite article. The indicate to a particular things or person. अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या देन वी यूज दो. जैसे पहले भी मैंने बताया था, कोई पर्टिकुलर थिंग की बात करें, सन क्या है हमारा, यूनिक है, तो थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक थिंग्स. सन क्या है, दूसरा है, नहीं है, यूनिक है. स्काई, अर्थ, द मून, ये क्या सारी हमारी यूनिक चीजें हैं. तो इनके आगे हम क्या लिखाएंगे, द मून. दूसरा है, नहीं है, ये सारी चीजें क्या हमारी यूनिक चीजें. मून क्या है हमारा, नेचुरल सैटेलाइट है. बहुत सारे सैटेलाइट है बट मून क्या है हमारा, नेचुरल सैटेलाइट है. डायरेक्शंस, अगर हम डायरेक्शंस की बात करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हम क्या यूज करेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो हम क्या है, डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें, ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, द डेफिनेट आर्टिकल. तो यहाँ पे याद रखें कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर, हम कॉमन चीजों की बात नहीं कर रहे, हम वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग. द नेम ऑफ रिवर्स, अगर हम नदियों की बात करें, जैसे अभी मैंने बताया, ये ओशंस की बात करें, पर्टिकुलर मैं बोल रही हूँ सीज, अरेबियन सी बोल रही हूँ, तो द अरेबियन सी. हिल की बात कर रही हूँ या माउंटेन की बात कर रही हूँ, देन वी यूज द. लेक्स की बात कर रही हूँ, तो हम क्या यूज करेंगे, दो. पर्टिकुलर, डैम्स हो गया, ट्रेन, शिप, डेजर्ट, लेक, तो हम क्या, टिहरी लेक या टिहरी डैम, तो द टिहरी डैम. द गंगा रिवर, द शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन. अगर हम ट्रेन की बात करेंगे तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर ट्रेन, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल. अगर हम बोलेंगे ट्रेन तो कॉमन है, देन डोंट यूज द. अगर मैं बोलूंगी शताब्दी ट्रेन, तो हम क्या यूज करेंगे, द हिमालय, पर्टिकुलर माउंटेन. भाखड़ा डैम, डैम की बात करेंगे तो पर्टिकुलर भाखड़ा डैम. द डेजर्ट, द थार डेजर्ट, पर्टिकुलर डेजर्ट की बात करें. द कालाहारी डेजर्ट, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन. तो यहाँ पे हमने देखा कि पर्टिकुलर हम किसी की बात कर रहे हैं, चाहे वो रिवर हो, ओशन हो, सीज हो, हिल हो, लेक हो, तो वहां पे, या कोई शिप की बात करेंगे हम, तो क्या यूज करेंगे हम, द का यूज करेंगे. अगर कोई हमारा न्यूज़पेपर है, पर्टिकुलर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, या कोई मैगजीन की बात करेंगे, या कोई रिलीजियस बुक की बात करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, द गीता. क्योंकि गीता क्या है, होली बुक है, चाहे किसी भी धर्म की हो, यानी कि हमारे जो है हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, कुरान हो, बाइबल हो, द बाइबल, द कुरान, द गीता, द रामायण, तो हम क्या यूज करेंगे, दो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर बुक. अगर हम किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, द. या हम कोई पर्टिकुलर मैगजीन की बात करेंगे या न्यूज़पेपर की बात करेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है, अगर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, या कोई पब्लिक प्लेसेस है, या कोई रिलीजियस प्लेसेस है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो. द ताज महल, historical building, the golden temple, the zoo, public place. Religious places, the golden temple क्या हमारा religious place है. ताजमहल क्या है हमारे historical building है. the zoo क्या है हमारा, the public place है. तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे the का यूज करेंगे. the singular noun which represents the whole of its class. अगर singular noun पूरी क्लास को, पूरी जाति को, जो पूरी क्लास को अगर रिप्रेजेंट करता है, देन वी यूज द. द डॉग,
फेथफुल एनिमल, पूरी अपनी जाति को जो है, अपनी पूरी क्लास को जो है बता रहा है कि कुत्ते, डॉग्स क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं एनिमल। तो डॉग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने पूरी डॉग्स कम्युनिटी, अपना जो डॉग क्लास है उसकी जाति है, पूरी जाति को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, द। और बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती हैं, बिग पोस्ट, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, बड़े बड़े पदों के लिए, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द सेक्रेटरी। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो आई होप बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा, और इन पॉइंट्स को जो है आप नोट भी करते रहें, जिससे कि आपको फर्दर जो है कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप जो है देख सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स है तो आप लोग क्लियरली उसको पढ़ सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं, और कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सिंपल हमने देखा कि डेफिनेट आर्टिकल्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वर्ड्स इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। तो हम क्या करते हैं इन वर्ड्स को, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम क्या यूज करते हैं, दो डेफिनेट आर्टिकल। कुछ वर्ड्स होते हैं आफ्टर वर्ड्स ऑल एंड बोथ, एंड बिफोर वर्ड्स होल एंड सेम। अब कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। आफ्टर वर्ड्स ऑल द बॉयज, ऑल के बाद हमने क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल द। बोथ द गर्ल्स। कुछ वर्ड्स बताए कि बिफोर वर्ड्स वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। तो कौन सा वर्ड है, होल। तो होल से पहले हमने क्या यूज करा, यस सच। होल एंड सेम, सॉरी, ऑल एंड बोथ, होल एंड सेम, द सेम थिंग। सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होते हैं, जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, थर्ड, ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्रीज कहते हैं। तो बीच की क्या होती है, कंपैरेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्रीज जब हम यूज करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो जहां पे भी आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज यूज होती है, यू आपको यू हैव टू यूज द फास्टेस्ट ट्रेन। सिमिलरली कंपैरेटिव। अब सुपरलेटिव डिग्रीज आपको अगर याद होगा तो एडजेक्टिव जब हम कैसे करते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज, कि किससे कंपैरिजन करते हैं, पूरी होल से। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, जब हम टू से कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव व्हेन मोर देन टू या होल क्लास से, द मोस्ट, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो पूरी क्लास से कंपेयर करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री होती है जब हम दो चीजों से कंपेयर करते हैं। शी इज द वाइजर ऑफ द टू, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो वाइजर क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री। शी इज वाइजर देन सुमन, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं सुमन के बीच में। द ओल्डर ही ग्रू द वर्स ही बिकेम, तो ओल्ड, ओल्डर। तो कंपैरेटिव डिग्री एज वेल एज सुपरलेटिव डिग्रीज हम दोनों में क्या यूज करते हैं, दो डेफिनेट आर्टिकल। तो कई बार होता है रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स। अब रिपीटेशन हो रहा है आर्टिकल्स का, when two or more connected noun refer to the same person। जैसे मैंने आपको, आई होप आप लोगों को याद होगा, द प्रिंसिपल और द, अब यहाँ पे द नहीं लगाया है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। एक पर्सन की बात कर रहे हैं कि एक पर्सन है जो कि क्या, प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है। तो पोस्ट कितनी है बच्चों, दो पोस्ट है, और पर्सन कितना है, वन। पर्सन कितना है, वन पर्सन, और पोस्ट उसकी कितनी है, प्रिंसिपल, दो।
प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी। क्लियर? तो एक पर्सन है और उसकी पोस्ट है, तो यहाँ पे हमारा दो नहीं लगेगा, दो खाली एक ही के आगे लगेगा। आर्टिकल इज नॉर्मली यूज बिफोर द फर्स्ट ओनली। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर्क पर्सन। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। When two or more connected nouns refer to the different person or thing, the article is used before each post for example, अब यहाँ पे क्या है, दो पर्सन है, एक ये है और एक ये है, टू पर्सन है। ये क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, सेक्रेटरी। इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो एक क्या है आपका, प्रिंसिपल है, और एक क्या है, सेक्रेटरी। क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, एक पर्सन की, तो यहाँ पे हम दोनों के साथ क्या लगाएंगे, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। दो पर्सन है, एक प्रिंसिपल है और एक सेक्रेटरी है। तो यहाँ पे दो पर्सन होंगे, दो पोस्ट होगी, तो दोनों के आगे हमें क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल द। अगर एक पर्सन है और पार्शियली वो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, तो फर्स्ट वाले के आगे हम क्या लगाएंगे, दो। Similarly, in the next example, when two or more adjectives, अब यहाँ पे भी देखिए, दो और दो से ज्यादा एडजेक्टिव क्वालिफाई द सेम नाउन। अगर नाउन एक ही है और एडजेक्टिव उसमें दो से ज्यादा है, द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव। एक ही पहले वाले एडजेक्टिव के आगे भी हम क्या लगाएंगे, indefinite articles. We have a black and white cat. इसका मतलब क्या है, कैट एक है, वन कैट, जो कि क्या है, पार्शियली क्या है, वो ब्लैक है और पार्शियली व्हाइट है। तो कैट एक ही है, वो काली और कैसी है, सफेद है, तो हम अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट कहेंगे। अगर हम बोलेंगे अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, इसका मतलब हम क्या करें, वी आर टॉकिंग अबाउट टू कैट, एक कैट ब्लैक है पूरी टोटली, एंड सेकेंड जो है क्या है, व्हाइट है। जैसे अभी हमने यहाँ बताया था कि एक जो है, दो पोस्ट हैं, एक आदमी जो है दोनों पोस्ट को कर रहा है, प्रिंसिपल की पोस्ट को भी जो है उसने प्रिंसिपल की पोस्ट में भी है और सेक्रेटरी की पोस्ट में भी है, और पर है पर्सन क्या है, एक। होता है ना कई बार स्कूल में जो है सेक्रेटरी नहीं रहता, तो प्रिंसिपल उस पोस्ट को भी अपने अंडर में ले लेता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक आदमी है जो प्रिंसिपल की भी पोस्ट को चला रहा है और सेक्रेटरी की पोस्ट को भी चला रहा है। सिमिलरली एक कैट है जो क्या है, पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली क्या है, व्हाइट है, तो हम एक ही के आगे जो है अ यूज करेंगे। अब नेक्स्ट में देखें बच्चों, अ इससे क्लियर हो जा रहा है। तो कई बार ऐसी कोई सेंटेंस आता है कि दोनों के आगे ए लगाए, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू कैट्स या टू थिंग्स। जरूरी नहीं कैट की बात कर रही हूँ, टू थिंग्स की बात कर रहे हैं। और अगर फर्स्ट वाले के आगे लगेगा तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन कैट और वन थिंग। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, दो कैट है, तो एक कैट कैसी है, ब्लैक है, और एक कैट कैसी है, व्हाइट। टू कैट्स। क्लियर? तो सिंपल सा है कि आपको ध्यान में देखना है कि हाँ रिपीटेशन हो रहा आर्टिकल्स का, तो कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं होना है, तो ये आप लोग जो है इस तरह से चेक कर।
नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज। अब आपका क्लियर हो गया है कि किस तरह से हम जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, दिस इज योर एमसीक्यू क्वेश्चन। इट इज क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, इट इज अब इंटरेस्टिंग, तो आई यहाँ पे वोवल साउंड आ रहा है इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट है गीता। अब गीता क्या है बच्चों, हमारी होली बुक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुक, एक जो है हम पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द गीता इज अ होली बुक। नेक्स्ट इज योर दिस इज, अब यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या है वोवल है बट साउंड कैसा आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों अ यूनिवर्सिटी। दिस इज अ यूनिवर्सिटी, डोंट यूज एन, यहाँ पे साउंड देखना में वोवल साउंड नहीं आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट इज योर हिंदी इज, क्या आएगा बच्चों ए आएगा एन आएगा, इजी ई का प्रोनाउंसिएशन और वोवल साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हिंदी इज अ इजी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है आई बॉट अ हाउस, एन हाउस, एनी हाउस, द हाउस, अ हाउस, तो क्या यूज करेंगे एच का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो आई बॉट अ हाउस। नेक्स्ट इज योर माई फादर इज अ प्रोफेशन है यहाँ पे, तो प्रोफेशन में हम क्या यूज करेंगे अ टीचर, एंड टीचर, द टीचर, नन ऑफ दीज, तो हमने जब प्रोफेशन पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हैं, तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स को अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों माई फादर इज ए टीचर। अब बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन fill in the blanks with the appropriate articles a, n और the। अब यहाँ पे आपको फिल करना है, तो पहले में क्या आएगा बच्चों I want, ए एप्पल आएगा, एन आएगा और तो आएगा, तो एप्पल अब प्रोनाउंसिएशन करके देखिए कि क्या आ रहा है यहाँ पे द, ए, एन और दो, क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे I want an apple। अब क्या है डैश, चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव, तो यहाँ पे हम क्या करें जो चर्च है कहाँ है कॉर्नर, तो पर्टिकुलर करें तो क्या है यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा द चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। I borrowed a pencil and pencil या the pencil, I borrowed a pencil from your pile of pencils and pens, जो pile of pencil और pens में जो ढेर लगा है तुम्हारे जो पेन और पेंसिल्स का है उसमें से I borrowed a pencil। ठीक है अ पेंसिल, क्योंकि पी क्या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, और किसमें से उठाइए फ्रॉम ए पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स, जो तुम्हारे ढेर लगे हैं उसमें से एक आई बोरो अ पेंसिल। वन ऑफ द स्टूडेंट सेड, अब यहाँ पे क्या है हम एक प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, दो प्रोफेसर, तो यहाँ पे क्या आएगा अ प्रोफेसर नहीं आएगा, एन प्रोफेसर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों क्योंकि प्रोफेसर इज लेट टुडे, द प्रोफेसर इज लेट टुडे। आई बॉट, तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा वहां पे, आई बॉट ए अम्ब्रेला आएगा बच्चों या एन अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला क्या के लिए क्या यूज करेंगे अम्ब्रेला, यहाँ पे हमारा क्या है वोवल साउंड है
to go out in the rain. Next is, she is dash most beautiful girl in the class. अब यहाँ पे कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव डिग्री क्योंकि हम पूरी क्लास से कंपेयर कर रहे हैं. तो she is the most. She is the most beautiful girl in the class. He drives 60 kilometers. AR आएगा या ANA? क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? H साइलेंट है और हमारा प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? वोबल का. तो he drives 60 kilometers an hour. अब यहाँ पे देखें बच्चों, ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ पे क्या है? वह प्रेजेंट. तो क्या आएगा? द प्रेसिडेंट. अब यहाँ पे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी क्या है? दोनों अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे क्या है? वह प्लूरल यूज है. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? द प्रेसिडेंट. हम डेफिनेट आर्टिकल जो है दोनों के आगे लगाएंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन. एक प्रेसिडेंट है और सेकंड क्या है? दूसरा क्या है आपका? अदर पर्सन इज योर सेक्रेटरी. तो यहाँ पे क्या आएगा? द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट. क्लियर? ही इज अब यंगर, यंग, यंगर, यंगेस्ट. तो कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे. तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल. he is the younger of the 2 boys. तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं. नेक्स्ट इज आवर नेबर्स हैव. अब यहाँ पे ध्यान दें कि कैट एंड अ डॉग. तो क्या आएगा यहाँ पे? आवर नेबर्स हैव अ कैट. कि दोनों चीजें हैं, कैट भी है और डॉग भी है. तो यहाँ पे हम एक आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, दोनों के आगे जो है बिफोर ए कैट और ए डॉग जो है हम यूज करेंगे अ. So our neighbors have a cat and a dog. Next is yours. Eat dash apple a day keeps the doctor away. तो यहाँ पे क्या आएगा? Eat an apple a day keeps the doctor away. I am. अब यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी. तो अभी मैंने पहले भी बताया था आपको यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी में क्या आएगा? आई एम अ आएगा या एन आएगा? तो ऑब्वियस है यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और सेकंड जो है हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए हैं, ए एन और द. और हमने समझ के करा है कि कहाँ पे हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है और कहाँ पे हमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करने हैं. और इनडेफिनेट में भी ए और एन को हमें कहाँ पे जो है करेक्टली यूज करना है. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा और आप लोग जो है घर में इसको रिवाइज करें. और नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आपका लेक्चर होगा 7th क्लास में, तो आप जो है आर्टिकल्स के रिगार्डिंग भी कोई भी क्वेश्चन है आप जो है उसे पुट कर सकते. तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है अगर कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस जो टॉपिक हमने ग्रामर में करा है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.